देखिए, बुनियादी तौर पर ना पार्टी के जिम्मेदारान में इस चीज़ पर इत्तेफाक ही नहीं हो पा रहा था कि एक्चुअल स्ट्रेटजी के तहत उन्हें डी चौक में जाना है, पहुंचना है या उससे पहले रुकना है, क्योंकि जिस मुकाम पर जाकर रोक दिया गया था, आपको मालूम होगा, कुलसूम प्लाजे के करीब, पीएसओ पंप के करीब, वहां पर शेर अफजल मरवत की जानिब से आखिरी बार डायरेक्शन जो है वो इन कारकुनान को दी गई कि जब तक फर्दर हिदायत नहीं आ जाती यहाँ से आगे नहीं बढ़ना। अली मोहम्मद खान का एक ऑडियो नोट जो है वो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। उन्होंने अपने किसी साथी रहनुमा को भेजा था वो वॉइस नोट, जिसमें वो पूरा बता रहे हैं कि लीडरशिप कहाँ पर थी। वो कह रहे हैं हमारी जिम्मेदारी ये लगी थी कि हमने अदयाला जेल जाना है, बानी पीटीआई से हिदायत लेनी है। लेकिन द मैटर ऑफ फैक्ट इज दिस के इतने बड़े, जैसे आपने अपने इब्तदाइये में कहा कि फाइनल कॉल का मतलब यह है कि आपने अपनी पूरी तवानाई या पूरी एनर्जी, पूरे रिसोर्सेज लगाने हैं और अपनी पूरी लीडरशिप को खड़ा करना है। लेकिन लीडरशिप नहीं वाकई नजर आई और उसकी जस्टिफिकेशन देने में लीडरशिप इस टाइम तक नाकाम है। जो पंजाब की लीडरशिप है वो कह रहे हैं कि हमें निकलने नहीं दिया गया, पंजाब से हम निकल नहीं पा रहे थे, लेकिन कारकुनान उनके इस नैरेटिव को बाय नहीं कर रहे और वो कह रहे हैं कि अगर केपी से या बाकी मुख्तलिफ जगहों से, खास तौर पे सिंध से लोग पहुंच सकते थे तो पंजाब से भी किसी न किसी जरिए से पहुंचा जा सकता था। बहुत सारे लोग दरियाओं को अबूर करते हुए पहुंचे हैं, कश्तियों का सहारा लेके पहुंचे हैं, तो वो लीडरशिप की इस जस्टिफिकेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। जो यहाँ पे इस्लामाबाद में मौजूद लोग थे वो जाहिर बात है अदालत के अहकामात आ चुके थे कि रेड जोन में एहतजाज ना किया जाए। कुछ लोग उसको अवॉइड करने के चक्कर में थे कि हम पे ये लागू ना हो जाए, बाद में किसी वीडियो फुटेजेस में ना नजर आ जाए। तो पार्टी की जानिब से जब तक ये क्लियर डायरेक्शन नहीं आ जाती कि यस डी चौक पे ही अब हम बिल्कुल रुकने सही वाले हैं, अगर ये रुक जाते तब सारे निकल बिल्कुल सही। अच्छा कादर, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। चौधरी साहब और हसन अयूब भी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले मैं चौधरी साहब के पास जाता हूँ। चौधरी साहब, लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में से अगर किसी से आपकी बात हुई है, ये 26 नवंबर, ये 27 नवंबर का जो इनका धरना है, कामयाब हुआ नाकाम हुआ, ज़ाहिर है ये तो वक्त इस बात का तयन करेगा। आपकी किसी से बातचीत हुई? ख़ास तौर पर मैंने कल आपसे सवाल जो है वो पूछना चाह रहा था कि जब ये कॉल ऐलान दी गई थी, कि इसका ऐलान किया गया था इस कॉल का, वो मोहतरमा अलीमा साहिबा ने दिया था ऐलान। ज़ाहिर है वो पार्टी किसी और की मुलाकात नहीं हो पाई थी। अगर पुलिस में वो ऐलान जो फर्स्ट टाइम 24 नवंबर की कॉल का दिया गया था, जो है उसको वो अलीमा साहिबा ने दिया था, वो हम सुना सके तो एक बार फिर। 24 तारीख इमरान खान ने आज इस्लामाबाद के लिए कॉल दे दी है। इसके अंदर उन्होंने अपने टिकट होल्डर्स को कहा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको कहा है, एक एक कारकुन को मुखातब होकर कहा है, पूरे पाकिस्तान में। फिर उन्होंने कहा है कि मैं पाकिस्तानियों को कहता हूँ कि एक मौका ये है आपके लिए। नाज़रीन, आपने सुना अलीमा साहिबा को कि जी बानी पीटीआई ने ये फैसला कर लिया कि 24 कॉल है और हमें भरपूर अंदाज से निकलना है। 3 शराइत जो डिमांड्स थी कि ज़ाहिर मैंडेट की वापसी, 26वीं आईनी तरमीम को रोल बैक किया जाए और हमारे जो कैदी हैं उनको जो है रिहा किया जाए। जो सब आपकी से बात हुई है, ख़ास तौर पर मैं ये जानना चाहता हूँ अलीमा साहिबा या बाकी जो बहनें हैं मोहतरम जो है बानी पीटीआई की, वो कहाँ पे थी उस दिन? नहीं, वो तो अपना पिंडी का जुलूस लेके वहाँ पहुँची हुई थी, अलीमा खान भी और उनकी दूसरी हमशीर खान भी। वो इशू नहीं है। इशू ये है कि 24 की जो कॉल है, आया खान साहब के ऊपर ठूंसी गई थी या उनका इंडिपेंडेंटली अपना फैसला था, अब इसको भी डाउट किया जा रहा है। दूसरा ये है कि जो लाहौर और पंजाब के अंदर और बाहर आने और जाने दोनों तरफ पाबंदी लगा दी गई थी, यानी आप लाहौर में आ भी नहीं सकते और इधर से जा भी नहीं सकते। और फिर तो यहाँ ये भी हो गया, जिस दिन मैं आपको बता रहा था कि एक सड़क पर भी आप नहीं जा सकते, वहाँ भी 3-3 जगह पर रुकावटें, कि एक सड़क पर भी आप नहीं जा सकते, वहाँ भी 3-3 जगह पर रुकावटें। लेकिन उसको छोड़ें, मेरी हतमी राय ये है कि ये जो फतह होती है उसके तो 100 बाप होते हैं, क्योंकि मकसद जो था पीटीआई का जो वहाँ से हासिल करना था, क्योंकि वो हासिल नहीं हुआ, तो इसलिए अब कोई किसी पर इल्ज़ाम लगा रहा है, कोई किसी पर। मेरे ख्याल में अगर एक जुमला मुझे इजाज़त दें कि धरना और इज्तिमा कामयाब, मकसद हासिल में नाकामी। इसकी तशरीह मैं हसन अयूब से चाहूँगा। हसन, एक तो ये बताइएगा कि आप काफ़ी अरसे से खबर दे रहे आ रहे हैं जब से इलेक्शन हुआ है कि ये पार्टी के अंदर ग्रुप बंदी हो जाएगी, ग्रुप बन जाएगा, कुछ आज़ादों के आज़ाद, कोई बगैर आज़ादी के आज़ाद, मादर पिदर आज़ाद। कल भी मैं सुन रहा था मोहतरम वाडा साहब को, सेनेटर फैसल वाडा, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान कोई एक ग्रुप बनने जा रहा है जो कि खलूस नीयत के साथ काम करेंगे, और उन्होंने सारा जो इल्ज़ाम है इस नाकामी का बुशा बीबी के ऊपर डाल दिया। अगर पुरसा में हम सुना सके तो।
عمران خان ایک صاف ستھرا بڑے سٹیچر کا اچھے دل کا لیڈر تھا. اس کی تباہی شروع وہاں سے ہوئی. میں بتاتا ہوں آپ کو, جب ایک خاتون ان کی بیوی بن گئی, وہ ان کی بیوی تھی, بیوی رہے, ہمیں کوئی پرابلم نہیں تھی. اس خاتون نے آ کے سب سے پہلے عمران خان کو الگ کیا ان سب سے جو خان کے وفادار تھے. عمران خان کی زندگی بچانی ہے تو بی بی سے جان چھڑانی ہے. آج آپ بی بی سے جان چھڑا دے, میں آپ کو خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, جن سے بات کرنی ہے, جن کے پیر بھی پڑنا پڑا, پڑھ کے وہ بہتری کر کے دوں گا جو پورے پاکستان میں کسی کا باپ اللہ بڑا بول بچائے نہیں کر سکتا. ناظرین, یہ آپ نے سنا کہ غصے میں ہیں محترم فیصل واڈا صاحب اور کافی شدید ترین جو ہے وہ تنقید کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کو اگر بچانا ہے تو بشرا بی بی کو علیحدہ کرنا ہے. ابھی خبر کیا ہے کہ کیا یہ گروپنگ بننے جا رہی ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ پارٹی ٹوٹنے جا رہی ہے؟ کیونکہ فیصل واڈا صاحب کے بیان سے تو اسی طرح کا اشارہ ملتا ہے. وہ تو پابندی کی بات کی تھی انہوں نے, فیصل واڈا صاحب نے. میں اس طرف آؤں گا, وہ ہم انہوں نے مین جو بات کی ہے وہ تو پابندی کی بات کی ہے. اب فیصل واڈا صاحب نے کب بات کی ہے وہ چیک کیجئے گا, اور یہ میرا ٹویٹ ہے وہ بھی آپ پڑھ لیجیے گا, اس پر ڈیٹ دیکھیں. نہیں, میں نے تو آپ کی 8 فروری کی بات کروں کہ آپ تب سے بات کر رہے ہیں. اس کی جو پابندی کی بات ہے. دوسری بات یہ آگی جی کہ پابندی کے اوپر سیگمنٹ کر رہے ہیں. چلیں, اب پی ٹی آئی کی بانی چیئرمین جو تحریک انصاف ہے عمران خان صاحب, ان کی اور ان کے تمام ایون کے کل پرسوں تک تمام لوگوں کی یہ اسٹیٹڈ پوزیشن تھی کہ ہمارے ہاں کارکنان کو نکالنے کا کوئی رواج نہیں ہے, کارکنان خود آتے ہیں, ان کا جذبہ ہے. اور پاکستان جو ہمارے کارکن باشعور جو ہیں وہ سیاست کو سمجھتے ہیں اور اپنے جذبے سے باہر نکلتے ہیں. یہ دوسری جماعتیں ہیں جو بھیڑ بکریوں کی طرح لوگوں کو جناب وہ ساتھ لے کر آتے ہیں. مطلب یہ جماعت ایسی ہے کہ جس کے کارکنان تو دور کی بات, لیڈرشپ نہیں نکلی پنجاب سے. نہیں تو آپ نے خود ایکسپٹ کیا تھا کہ کارکن نکلے, مطلب یہ کے پی سے جو بھی ہے. کے پی کی بات کریں نا, میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں. اچھا, پنجاب سے نہیں نکلے. اچھا, جہاں تک بات ہے جی بندشوں کی, تو جب عدلیہ بحالی کی تحریک تھی تو گورنر رول لگ چکا تھا, اور نواز شریف صاحب جب نکلے تھے وہاں سے, کہاں سے, لاہور سے, تو کارکنان نے ہاتھوں سے کنٹینر اٹھا کے سائڈ پہ کر دیے تھے. رحمان ملک صاحب بڑے زبردست وزیر داخلہ تھے اور بڑا زبردست انتظام انہوں نے کیا تھا, لیکن جب لاہور نکلتا ہے تو پھر ریاستی مشینری اس کے خلاف کھڑی نہیں ہو سکتی.